जनूबी कश्मीर के जिला शोपिया में नामालूम मिलिटेंटों ने गागरन इलाके में कल ग्रेनेड हमला किया था, ताहम ये ग्रेनेड कैंप से बाहर फटा। हमले में कोई जानी नुकसान नहीं। पाकिस्तान ने कल हीरानगर सेक्टर में फायरबंदी की खिलाफवर्जी की। पाकिस्तान की जानिब से चंदवान बॉर्डर पोस्ट पर काम कर रहे जेसीबी मशीन पर भी फायरिंग की गई। हिंदुस्तानी फौज ने भी जवाबी कार्रवाई की। पाकिस्तान की जानिब से राजौरी के सुंदरबनी इलाके में भी कल सीज फायर माहे की खिलाफवर्जी की गई। बरीपटन में एक माइंड ब्लास्ट में एक आर्मी जवान जख्मी। कई रोज से सरहद पर लगातार सीज फायर माहे की खिलाफवर्जी जारी। लगातार भारी फायरिंग के चलते लोगों में खौफ। गुज़िश्ता 2 दिनों में 2 ग्रेनेड हमलों के बाद श्रीनगर शहर में सिक्योरिटी को किया गया सख्त। मुख्तलिफ मकामात पर नाके कायम किए गए हैं और आने जाने वाले तमाम गाड़ियों की भी तलाशी ली जा रही है। कुपवाड़ा पुलिस को उस वक्त एक अहम कामयाबी मिली जब मिलिटेंटों के सफों में शामिल होने के मंसूबे को नाकाम बनाते हुए एक OGW को असलहा समेत गिरफ्तार किया गया। पुलिस ने नाके के दौरान मोहम्मद असलम साकिना लोलाब नामी नौजवान को धर दबोचा। हिंदुस्तान को चाहिए कि मसला कश्मीर को सियासी तौर पर हल करने की कोशिश करे ताकि ये खून खराबा बंद हो। अगर हिंदुस्तान इस तरह की पहल करता है तो हम इसका खैर मकदम करेंगे। इन बातों के इज़हार मीर वाइज मौलवी मोहम्मद उमर फारूक ने किया। चीफ इलेक्टोरल अफसर शैलेंद्र कुमार ने जम्मू में रियासत के मुख्तलिफ सियासी जमातों की एक मीटिंग तलब की। मीटिंग के दौरान आइंदा इंतखाबात पर तबादला ख्याल किया गया। मीटिंग में कांग्रेस, नेशनल कॉन्फ्रेंस, PDP, BJP और दीगर जमातों के लीडरों ने शिरकत की। रियासत में आने वाले दिनों में थर्ड फ्रंट के वजूद में आने का इम्कान। DPN के सरबराह गुलाम हसन मीर ने न्यूज 18 के साथ बातचीत करते हुए इस बात का इशारा दिया। मीर ने कहा कि जम्मू कश्मीर में सियासी खला पैदा हो चुका है। कश्मीरी पंडित नौजवान रंजन जोशी ने पेश की भाईचारे की अजीम मिसाल। मौजूदीन की जरूरतमंद खानदान की माली मदद के लिए चलाई मुहिम। बेसहारा घर के लिए बने मसीहा, लोग करें खूब सताइश। टंगमर्ग में पलहालन पटन के 32 साला शौकत अहमद डार की मुबैना हलाकत के खिलाफ घाट पलहालन के लोगों ने टंगमर्ग में पुलिस स्टेशन के सामने एहतजाजी धरना दिया। एहतजाजी कार्रवाई का मुतालबा कर रहे थे लोग। FAT स्कीम के तहत काम कर रहे चंद असातिज़ा का इल्जाम है कि तमाम लवाजमात पूरे करने के बावजूद इन्हें मुस्तकिल नहीं किया गया। DC गांधरबल डॉक्टर पीयूष चावला ने एक मीटिंग मुनक़िद की। डिस्ट्रिक्ट डिजास्टर मैनेजमेंट अथॉरिटी के साथ मीटिंग में बर्फबारी के लिए की गई तैयारियों का लिया गया जायजा। करगिल में रिवायती फूड फेस्टिवल ममानी का इनेकाद किया गया। इस दिन इंतकाल कर गए लोगों के लिए खुसूसी दुआओं का एहतमाम किया जाता है और नए साल की आमद की खुशी मनाई जाती है। श्रीनगर में करालपुरा इकबाल कॉलोनी के रहने वाले लोगों ने सड़कों की खस्ताहाली के खिलाफ एहतजाज किया। मुजाहिरीन का इल्जाम है कि मुतल्लिका हुक्काम से बारहा नुमाइंदगी के बावजूद कोई इक़दाम नहीं किए गए। तुराल के चुवालर इलाके को पीने के पानी की किल्लत का सामना। सरकार ने 6 साल कबल एक वाटर सप्लाई स्कीम पर काम शुरू किया था, लेकिन कई साल गुजरने के बाद भी इस स्कीम को पाए तकमील तक नहीं पहुंचाया गया। अरनहौल अनंतनाग में हुर्रियत कारकुन सब्जार अहमद डार के अहले खाना को फोर्सेस की जानिब से मुबैना तौर पर हिरासत किए जाने के खिलाफ लोगों ने एहतजाज किया। मुजाहिरीन ने इल्जाम लगाया कि फोर्सेस ने सब्जार के घर में जबरदस्ती दाखिल होकर मकीनों को जब्त किया और सामान को भी नुकसान पहुंचाया। कस्बे तराल और डाटसर में लोगों ने बिजली की अदम दस्तयाबी के खिलाफ एहतजाज किया। इन्होंने कहा कि अगर इंतजामिया इस बार भी बिजली सप्लाई को यकीनी बनाने में कामयाब नहीं होगी तो लोग गैर मुय्यना हड़ताल शुरू करेंगे। तहसीलदार पामपोर ने अफसरों की एक मीटिंग तलब की। भारी बर्फबारी की पेशन गोई को मद्देनजर रखते हुए मुख्तलिफ मामलात पर तबादला ख्याल किया गया। पल्स पोलियो इम्यूनाइजेशन मुहिम की तैयारियों का जायजा लेने की गरज से DDC बारामूला ने एक मीटिंग का इनेकाद किया। DDC ने एक्शन प्लान को हतमी शक्ल दी। अनंतनाग के सादीवारा डोरू में मुकामी पंचायती हल्का और जम्मू कश्मीर बैंक के इश्तराक से
फाइनेंशियल लिटरेसी कैंप का एहतमाम हुआ। एडवोकेट फारूक और दीगर लोगों ने की शिरकत। डोडा जिले के मरमत इलाके में आग मुतासरीन ने मुआवजा न मिलने को लेकर जिला इंतजामिया के खिलाफ गम और गुस्से का इजहार किया। इन अफराद का कहना है कि इन्हें करोड़ों रुपए का नुकसान हुआ है। उन्होंने कहा कि सर्दी के अय्याम में वो खुले आसमान तले जिंदगी गुजारने पर मजबूर है। कुलगाम जिले के मैदानी और बालाई इलाकों में ताजा बर्फबारी, अफसरान को चौकन्ना रहने की हिदायत।